Hello बच्चों, let's see this question and the question says what are benefits of cattle farming? So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखते हैं। इसका की कंसेप्ट है कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग। अब ये कैटल फार्मिंग क्या होती है इसे देखते हैं। सो इट्स की कंसेप्ट इज कैटल फार्मिंग। अब व्हाट इज कैटल फार्मिंग ये देखते हैं। सो ये एक प्रोसेस होता है ऑफ rearing and managing group of animals. It is process of rearing मतलब पालना, process of rearing and managing rearing and managing group of animals group of animals किसके लिए सो फॉर आइदर उनके प्रोडक्शन के लिए फॉर आइदर देयर प्रोडक्शन या फिर लेबर के लिए और फॉर लेबर वर्क लेबर पर्पस के लिए। अच्छा प्रोडक्शन बोले का क्या मतलब है, प्रोडक्शन में क्या आ जाएगा। सो प्रोडक्शन में जैसे कि आ गया मिल्क, ये प्रोडक्शन ही है। अच्छा अब इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं उनको देखते हैं। तो व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ कैटल फार्मिंग। अब देखते हैं हम लोग कि कैटल फार्मिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं। सो इसका पहला बेनिफिट है, इसका फर्स्ट बेनिफिट है कि मिल्च एनिमल्स आर यूज्ड। मिल्च मतलब क्या होता है, मिल्च मतलब होता है मिल्क प्रोड्यूसिंग। मिल्च एनिमल्स, मिल्च एनिमल्स आर यूज्ड, आर यूज्ड मिल्च एनिमल्स। सो मिल्च का मतलब क्या होता है, तो मिल्च का मतलब होता है मिल्क प्रोड्यूसिंग। तो क्या है, फॉर मिल्क प्रोडक्शन के लिए मिल्च एनिमल का इस्तेमाल करते हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए। सो हमें मिल्क का प्रोडक्शन होता है, मिल्क हमें मिलता है। उसके बाद इसका दूसरा बेनिफिट क्या है, तो उसका दूसरा बेनिफिट है कि ड्रॉट कैटल्स, ड्रॉट कैटल्स कौन से कैटल्स होते हैं, तो ये ऐसे कैटल्स होते हैं जिनको हम लोग मिल्च के जैसे नहीं इस्तेमाल करते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग नहीं होते हैं। इनको हम लोग लेबर वर्क के जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ड्रॉट कैटल्स आर यूज्ड एज लेबरर्स, एज लेबरर्स फॉर एग्रीकल्चर वर्क, फॉर एग्रीकल्चरल वर्क, एग्रीकल्चरल वर्क। एग्रीकल्चरल वर्क क्या क्या हो सकता है, एग्रीकल्चरल वर्क लाइक इरिगेशन, लाइक इरिगेशन मतलब सिंचाई करना, कार्टिंग मतलब जुताई करना, एक्सेट्रा। इसके लिए ड्रॉट कैटल का यूज किया जाता है जो कि लेबरर्स के जैसे वर्क करते हैं। अच्छा इसका तीसरा बेनिफिट क्या है, तो इसका तीसरा बेनिफिट है कि जो कैटल फार्मिंग होती है वो ओवरऑल इंक्रीज करती है, इट ओवरऑल increases the increases the income of farmer, income of farmer, it over increases income of farmer। उससे क्या होगा, एंड
raises their standard of living and raises their standard of living standard ऑफ लिविंग। सो ये भी इसका एक बेनिफिट होता है और ये कह सकते हैं कि मेन बेनिफिट यही है क्योंकि सबका अल्टीमेट गोल होता है पैसे कमाना ही। तो इसका मेन बेनिफिट कह सकते हैं यही है। उसके बाद जो है चौथा पॉइंट क्या है, तो चौथा बेनिफिट क्या है, तो चौथा बेनिफिट है वेस्ट जो कि निकलता है कैटल से। सो वेस्ट फ्रॉम द कैटल, वेस्ट फ्रॉम द कैटल उसको यूज कर सकते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। सो कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कैन बी यूज्ड टू एनरिच, कैन बी यूज्ड टू एनरिच द सॉइल। और किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड बायोगैस प्रोडक्शन के लिए भी, एंड फॉर बायोगैस प्रोडक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं कैटल के वेस्ट प्रोडक्ट्स को। उसके साथ साथ में और क्या पॉइंट्स हैं इसमें, और क्या बेनिफिट्स हैं इसके। सो जो कैटल फार्मिंग है ये सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है टू नंबर ऑफ पीपल्स इन इंडिया। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, it is source of employment to large number of people, to large number of people in India, people in India। और इसका एक और बेनिफिट क्या है, सो इसका एक और बेनिफिट ये है कि जो कैटल्स होती हैं वो फीड करती हैं ग्रासेस पे, जो कैटल्स होती हैं फीड ऑन ग्रासेस, फीड ऑन ग्रासेस। तो ग्रासेस पे फीड करती हैं, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट कम लगती है, मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होती है, लो होती है। So these are some benefits of cattle farming. I hope you understood it well. Thank you and all the very best.